सबको हमारा जुले। मैं जो बुक देने जा रहा हूं इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यह बुक हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है और उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने उसी के टाइम के थोड़े दिन बाद लिखा था। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि प्रधानमंत्री जी ने रियलाइज किया कि जो हमारे बच्चे 10th के क्लास में एग्जामिनेशन बैठते हैं या 12th में बैठते हैं या किसी और एग्जामिनेशन बैठते हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं और उनके माँ बाप भी बहुत टेंशन में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप लोगों का शायद इस पर प्रोग्राम भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ बाप कभी कभी उनके वजह से बच्चों का टेंशन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों को कहते हैं अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नंबर लाओ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बच्चे को अपने तरीके से ग्रोन अप होने दो, बच्चे को कॉन्फिडेंस दो, बच्चे पर टेंशन मत डालो, बच्चे को एग्जामिनेशन के पहले उसको घबराओ मत, तो बच्चे का परफॉर्मेंस बेटर होगा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि बच्चे को रोज अगर स्कूल जाने के पहले आप ये कहेंगे कि बेटा अच्छा पढ़ना, नौकरी अच्छी मिलेगी, तो लॉन्ग टर्म में एक हार्म हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में, यहां तक कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऐसी हॉलैंड, फिनलैंड, वहां पर जहां जनसंख्या कम हो रही है वहां पर भी सरकारी नौकरियां हर के लिए नहीं मौजूद हैं। तो बच्चे को इनकरेज करना है कि बेटा नौकरी के पीछे मत भागो, बेटी नौकरी के पीछे मत भागो, अपने आप कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि और को नौकरी दो। तो इन सब चीजों को मिला के प्रधानमंत्री जी ने किताब लिखी है। और मैं हमेशा यह सोचता हूं कि माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि मैं भी पिता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे को इनकरेज करें, कॉन्फिडेंस दें, मौका दें उसको अपने तरीके से काम करने का, अपने तरीके से पढ़ने का, और यह इंश्योर करें कि माँ बाप की वजह से बच्चे को कोई टेंशन न हो, बच्चा अच्छा करेगा, बच्चा कामयाब होगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। यह एक किताब का मकसद है। इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि यह लिटरेरी कॉन्फ्रेंस है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो आज मैं बच्चों को, अपने बच्चों को ये बुक जरूर पेश करूं। मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान जी, क्योंकि 3-4 बार मैं मिला हूं, बड़े उम्दे आदमी है भाई, कमाल के आदमी है, और इनके विचार, आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम। तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, मुझे ताजुब हो गया। मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूं और अभी 6 साल हो गए, हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं बुलाया। मैं मेघालय का गवर्नर था, वहां पर जब ब्रिटिशर्स आए, नॉर्थ ईस्ट में गए, तो वहां पर कैपिटल बनाया, इतना पुराना एजुकेशन, बड़े बड़े वहां पर पुराने कॉलेजेस हैं, लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया ही हुआ ही नहीं, और यहां हो रहा है ताजुब। तो मैंने कहा भाई मैं जरूर आऊंगा। तो यहां पर जब मैं आया तो देखा इस कॉन्फ्रेंस में जो एक इंटीग्रेशन है, और तमाम का इसमें भोटी है, बाल्टी है, लद्दाखी है, दर्शीन है,
उर्गी है, दर्द आर्या है, उर्दू है और अंग्रेजी में। हमारे स्पीकर यहाँ पर बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, खूब बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यह तो बड़े ही ताजुब की बात है और मैं इसको देख के बहुत खुश हो रहा हूं कि यहां पर हो रहा है। और ये 3rd एडिशन है, ये आज नहीं शुरू हुआ, 3rd एडिशन है। और इसमें जो आए लोग हैं, जो हिस्सा लेते हैं, वो सिर्फ इसमें राइटर नहीं है, इसमें राइटर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्कल्पटर हैं, वर्कशॉप वाले हैं, तमाम लोग। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये फिरोज अहमद खान जी, बहुत आपका शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने मौका दिया इस फंक्शन में। ये जो कल्चरल रिवाइवल है और लिटरेरी अवेयरनेस है, ये बहुत आवश्यक है। देखो, आप लोग ये समझो कि इस दुनिया में, कायनात में, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान बुद्ध ने तमाम क्रीचर बनाए हैं, जीव बनाए हैं, जीव। और उसमें सबसे ऊपर हम लोग हैं, आदमी। क्यों हैं हम? इसलिए हैं कि बुद्धि है, दिमाग है, लिटरेचर है, हमारे नॉलेज है। तो इस वजह से हम ऊपर हैं। अगर हम उस श्रेणी में आ गए हैं, उस कैटेगरी में आ गए हैं, तो अगर हम इंटरैक्शन इन मामलों पर नहीं करेंगे, कल्चर रिवाइवल और लिटरेरी अवेयरनेस पर, तो हम उस स्टेज पर नहीं रह पाएंगे, फिर हमारी बुद्धि नहीं होगी। तो जितना भी हम आगे बढ़ें, उतना ही हमको कल्चर और लिटरेचर, इन दोनों से जुड़े रहना चाहिए। और सिर्फ जुड़े नहीं रहना चाहिए, हर दिन एक एक स्टेप प्रोग्रेस करना चाहिए। देखिए, कोई चीज स्टैटिक नहीं है, कोई चीज भी स्टैटिक नहीं है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो उसी तरीके से हमारी जो स्टेटस है एज ह्यूमन बीइंग, हम भी स्टैटिक नहीं है, या तो हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं। जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, वही देश को आगे ले जाते हैं। उन्होंने कहा एवरीथिंग एल्स इज बूर्जुआ, एवरीथिंग एल्स इज बूर्जुआ। तो उन्होंने कल्चर रेवोल्यूशन किया और उस कल्चर रेवोल्यूशन में हर चीज जो उनके कल्चर में थी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब क्या है, उनका जो युवा है उसको यह पता ही नहीं है कि हम क्या थे, हमारा क्या लिटरेचर था, हमारा क्या संस्कृति था, हमारी क्या विरासत क्या थी, उसको नहीं पता। तो जब वो और दूसरों से मिलता है दुनिया में, तो ब्लैंक रहता है। हमारा इंडिया का लड़का जाता है पढ़ने में, तो अपने कल्चर के बारे में बताता है, अपने संस्कृति के बारे में बताता है, जैसे आप लोग करते हैं। तो ये बहुत, अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो ब्लैंक हो जाएगी, उसको अपने रूट से कुछ नहीं पता होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लद्दाख का तो और कारगिल का तो मैं गया मिलने, तो उन्होंने हमको बताया कारगिल के बारे में। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कारगिल के बारे में क्या कहा कि भाई कारगिल हमको याद है। तो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अरे जब कोविड-19 आया तो कारगिल के लोग कुछ वहां पर ईरान में थे और वो लोग बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तय किया कि भाई हमारे जितने कारगिल के लोग वहां पर हैं, बीमार हैं, हमने देखभाल करनी है। तो उन्होंने हवाई जहाज भेजे और वहां पर जितने लोग थे सबको ले आए और कहा कि नहीं नहीं, कारगिल में मत ले जाओ इनको ले जाओ राजस्थान में, इनकी दवाइयां कराओ, इनको हेल्दी करो और हेल्दी करके फिर कारगिल। मित्रों, यह आप सबको मालूम है ये, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अभी जब मैं आ रहा था कारगिल, तब उन्होंने बताया। तो कारगिल के लिए प्रधानमंत्री जी का एक खास
एक खास कोई लव है, प्यार है, और वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी देखो हमारे जितने लीडर्स हैं वो सब यही कहते हैं कि अपने रूट से जुड़े रहो। तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये रूट से जोड़ के रखने का है, वेरी नोबल वर्क। और ये नोबल वर्क मैं समझता हूं जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारे लीडर्स हैं जो यहाँ पर अभी आके तकरीर किए हैं, वो लोग उन सब की वजह से है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो यंगर जनरेशन है, आवश्यक है कि आप रूट से जुड़े रहो, कभी भी रूट से मत हटो। एक इस पर चैलेंज है, और चैलेंज क्या है? अभी हम लोग, हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अंग्रेजी शिक्षा में जाते हैं, बिलाग पढ़ने चले जाते हैं, फिर जब गांव में आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो ये लिंक है, उनको इससे जोड़ने के लिए मैं अब भी जब भी कभी हमारे एरिया का कोई आदमी मिलता है तो मैं अपने डायलेक्ट में बोलता हूं। मेरी डायरेक्ट अवधि है, मैं अपने डायलेक्ट में बोलता हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाते हैं तो तमिल कोट करते हैं, संस्कृत कोट करते हैं, क्योंकि रूट से जुड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना यह चाहता हूं कि विद मार्च ऑफ टाइम डोंट फॉरगेट योर रूट। विद मार्च ऑफ टाइम बी मोर एक्टिव टू गेट बैक टू योर रूट। वह आप करेंगे तो आपको इमोशन, आपके थॉट्स, आपके सेंटिमेंट्स, ये हमेशा आपको मदद करें। आज का ये जो लिटरेरी फंक्शन है हमारे लिए तो ताज्जुब है। पहली बार मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में ऐसा देख रहा हूं, और इसके लिए आप लोगों को सबको बधाई है। और मैं समझता हूं कि यह ट्रेडिशन आप हमेशा इसी मौके बरकरार रखेंगे। मैं इस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को पूरा अपने गुड विशेस देता हूं सक्सेस के लिए, और एक अनुरोध करता हूं कि इंटरैक्शन आपका बहुत हो, पूरा जितने मैंने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं सबका, क्योंकि इसी इंटरैक्शन से आपका जो फासले हैं वो कम होंगे, आपके जो टॉलरेंस हैं वो बढ़ेंगे, और आपका जो कोऑपरेशन है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, वो स्ट्रांग है। थैंक यू वेरी मच। जय लद्दाख, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.